कावेरी मधयो पवित्रे समागमे स जनतारणाय सदैव मान्धा त्रिपुरे वसन्तं ओंकारमीशं शिवमेकमीढे ओंकारनाथम शरणम प्रपत्ते। दिव्य हिमालय में स्थित यह भगवान शिव का दिव्य दर्शन, यहाँ पर भगवान शिव की उपासना महाराजा मानधाता जी ने की, जो इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिए, भगवान के अनन्य भक्त थे, जीवन पर्यंत भगवान शंकर की उपासना करी। और चौथी अवस्था पर जब आपको वैराग्य हो गया, इस स्थान पे आकर आपने 12 साल तक भगवान शंकर के लिए कठोर साधना करी, उनके उस प्रणव रूप की आराधना करी, जिसको निराकार स्वरूप भगवान शिव बोलते हैं। प्रणव रूप का स्तवन किया, जप किया, तप किया, योग किया। उस योग साधना का पुण्य फल प्रसाद है कि आज हम परब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव का जो निराकार स्वरूप है ओमकार का दर्शन इस स्थान पे पा रहे हैं। ओमकारम सर्वस्वम, ओमकार सर्वस्व है। ओम से बढ़कर न कोई मंत्र है, न तंत्र है, न यंत्र है। ओमकार ही प्रणव रूप है। जो ओमकार की साधना करता है, महादेव उसकी हर कामनाओं को परिपूर्ण कर देते हैं। इस स्थान को सौभाग्य प्राप्त है भगवान केदारनाथ जी की शीतकालीन पूजा का। कहते हैं षड मासे पूजितो हो देवः षड मासे मानवस्थिता। 6 महीने जो दिव्य हिमालय में पूजा होती है वह जीवात्माओं के द्वारा होती है। और जब कपाट बंद हो जाते हैं, जब भगवान शिव अपने योग समाधि में चले जाते हैं, तो उस समय महादेव की पूजा देवताओं के द्वारा होती है। यह अनोखी परंपरा सिर्फ हिमालय में है। जीवात्मा देवात्मा को अपना पूजा का कार्य देते हैं और देवात्मा जीवात्मा को पूजा का कार्य देते हैं। अब यहाँ से कल भगवान केदारनाथ जी की जो डोली यात्रा प्रारंभ हो जाएगी और भगवान के ठीक 25 तारीख को 6:20 पर भगवान शंकर के दिव्य कपाट खोले जाएंगे। श्री कपाट खुलने के बाद जीवात्मा के द्वारा भगवान केदारेश्वर की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी, उनकी पूजा अर्चना प्रारंभ हो जाएगी और भगवान इस विश्व के कल्याण हेतु अपने संपूर्ण आशीर्वाद को इस संसार में बिखेरेंगे। और इस स्थान का बड़ा महत्व है। जो हिमालय में 5 केदार हैं, केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवी सर्व पाप प्रणाशनम। जो इन दिव्य हिमालयों में आकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भगवान केदारनाथ जी का दर्शन करता है और इन 4 उपलिंगों के दर्शन करता है, भगवान महादेव कहते हैं उस जीव को मैं हर ऐश्वर्य दे करके, कामना मनोकामना सिद्धियों को प्रदान करके उसके जीवन में कभी समाप्त न होने वाली शिव भक्ति प्रदान करता हूँ। जो चिरंजीवी शिव भक्ति रहती है इन 5 केदार की यात्रा करने से, महादेव केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने से मिल जाती है। भगवान शिव जन्म मरण के बंधन से मुक्त करके जीवात्मा को शिव सायुज्य देकर, शिव लोक देकर के शिव गण बना देते हैं। ऐसी केदार की यात्रा का महत्व है। जो नहीं जा पाता है इस स्थान पे आकर के वो दर्शन करता है, तो इस स्थान का महत्व यह है कि यहाँ आने से पूरे केदारनाथ जी और 5 केदार की यात्रा का पुण्य फल प्रसाद मिल जाता है। यहाँ पर उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ। उषा बाणासुर राक्षस जो भगवान शंकर के अनन्य भक्त हुए, उनकी सुपुत्री उषा और श्री कृष्ण के पोते प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध जी के विवाह का जो है इस स्थान पर संपन्न हुआ। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए प्रणय संबंध में जुड़े उषा अनिरुद्ध भगवान महादेव आए, वर वधू को इस स्थान पर आशीर्वाद दिया। उषा के नाम पर ही इस स्थल का नाम उषा मठ से उखा मठ हुआ। शुक्ल यजुर्वेद की मदनीय संहिता के अनुसार 100 का उच्चारण ख पढ़ा जाता है, उखा बोलने लगे। बाद में अपभ्रंश होकर के इस दिव्य स्थान का नाम उखा मठ से ही ऊखी मठ हुआ। हिमाद्रि पार्श्वे चतटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरेर्य क्षमहोरगाधे केदारनाथं शिवमेकमीढे केदारनाथं शरणं प्रपत्ते केदारलिंगं च उदारलिंगं श्रीशूलपाणि भवदुःखभाजं केदारपीठे सुरपूजितात्मा केदारनाथं मनसा स्मरामि केदारनाथं
हृदय स्मरामि। बोले केदारनाथ भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पते शिव हर 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 महादेव शंभो।